वेलकम टू कश्मीर गार्डनिंग। तो आज हम एक और वीडियो लेके आपके सामने आए हैं जिसमें हम बताएंगे आपको कि विंटर में कौन कौन सी फ्लावरिंग वैरायटीज हम आज उगा सकते हैं जो हम इस वक्त उगाएंगे, फिर मार्च में उसकी ब्लूमिंग होगी। याद रहे कि सारी वैरायटीज़ हम इस वक्त नहीं उगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट वैरायटी हम इस वक्त अपने गार्डन में उगा सकते हैं, अपने टेरेसेस में उगा सकते हैं, बालकनीज में उगा सकते हैं, या पॉट्स में कभी कभार कंटेनर्स में भी हम ये वैरायटीज़ उगा सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि कौन कौन सी वैरायटीज़ हमारे यहाँ फीजिबल है जो विंटर में सरवाइव कर पाएगी। तो उसमें ये चीज़ ख्याल रखना है कि जो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट हो और जो ब्लूम स्प्रिंग में करे या उसके बाद कंटिन्यूसली ब्लूम करे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही है कैलेंडुला, जिसको हम पॉट मेरीगोल्ड से भी जानते हैं। कैलेंडुला, इसकी ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं, ये डेजी फ्लावर से बहुत मिलता जुलता है। इसके कुछ सिंगल पेटल्ड भी होते हैं या कुछ मल्टी पेटल्ड भी होते हैं। आप देखें कि इसमें कैसे कैसे वैरायटीज पाई जाती हैं। कैलेंडुला यूजुअली अराउंड द ईयर ब्लूम होता है और इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये धूप में भी बिल्कुल थ्राइव कर सकता है, अच्छी तरह उग सकता है, या अगर पार्शियल शेड भी होगी तो उसमें भी ये बिल्कुल अच्छे से ग्रो करता है। और इसमें क्या है कि ये फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट है, अगर बर्फ़ भी इस पर पड़ेगी, फ्रॉस्ट भी होगा तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये था पहला ही कैलेंडुला। तो नेक्स्ट है दैट इज़ पैंजी। पैंजीज, इसकी फ्लावर्स अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल फेस जैसे लगते हैं, इनके पेटल्स और लीफ होते हैं और ये डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। याद रहे कि ये जो पैंजीज है ये भी फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट फ्लावर्स है और यूजुअली अगर हम इनकी सैपलिंग्स हम विंटर में लगाएंगे तो ब्लूम बिल्कुल स्प्रिंग से होगा और बिल्कुल समर्स में भी ये ब्लूम करेंगे। इसके बाद इनकी पोजीशन कहाँ रहेगी, इनको अगर फुल सन भी पूरे धूप में इनको लगाएंगे वहाँ भी ये अच्छी तरह उगते हैं। अगर हाफ सन में भी लगाएंगे, पूरी धूप नहीं होगी तो वहाँ भी ये बिल्कुल अच्छी तरह ब्लूम करते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत पैंजी के रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ एंटुराइनम, जो हमारे गार्डन्स में यूजुअली पाए जाते हैं, जिसको हम डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। इसके डिफरेंट कलर्स आते हैं। याद रहे कि इसका नाम क्यों पड़ा है ऐसा, क्योंकि इसका जो फेस है, जो फ्लावर होता है, ये बिल्कुल ड्रैगन जैसा लगता है, या डॉग फ्लावर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसका जो ये फेस है इट लुक्स लाइक डॉग। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ये बिल्कुल फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट है, विंटर में भी ये अच्छी तरह ग्रो होता है और समर्स में भी ये ब्लूम देता है, स्प्रिंग में भी ब्लूम देता है, अप टू द एंड ऑफ द ऑटम ये बिल्कुल ब्लूम देता है। तो इसके अलावा एक और पॉइंट इसके रिलेटेड है, दैट इज़ कि ये जो एंटुराइनम है अगर हम इसको केयर करेंगे ओवर विंटर्स तो ये पूरे 1 साल 2 साल 3 साल तक भी चल सकता है। ये इसको हम कहते हैं शॉर्ट पेरिनियल्स, यानी अगर इसको हम केयर करेंगे तो ये चलता रहेगा साल भर। ये था थोड़ा बहुत एंटुराइनम के रिलेटेड। तो नेक्स्ट इज़ गज़ेनिया। गज़ेनिया, इसके जो फ्लावर पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी से जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके फ्लावर पैटर्न्स या कलर्स बहुत सारी वैरायटीज़ में अवेलेबल है। तो याद रहे ये जो गज़ेनिया है इसके लिए तो हमें पूरी धूप होनी चाहिए, जहाँ पर ये लगभग स्प्रिंग में भी और समर में भी ये बिल्कुल ब्लूम करता है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑटम होने तक ये कम कुछ फ्लावर्स ब्लूम कर देता है। तो इसके अलावा इसमें एक खासियत ये है कि ये बीज को या ख़ास तौर पर बटरफ्लाइज या बाकी जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी अट्रैक्ट करता है। ये था गज़ेनिया के रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ पिटूनिया, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला फ्लावरिंग प्लांट। इसके जो फ्लावर्स है बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, शहनाई जैसे शेप में होते हैं, लंबे, और इसके कलर पैटर्न्स बहुत शानदार पाए जाते हैं। अगरचे ये स्प्रिंग में ब्लूम करता है लेकिन ये फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट नहीं है। जो ही फ्रॉस्ट आता है, इस पर बर्फ़ पड़ती है तो ये ख़राब होता है।
इसके लिए हमें क्या करना है, इंडोर्स में इसको प्रोपेगेट करना है, इंडोर्स में सीड्स को लगाना है, जर्मिनेट करना है। फिर जब सैपलिंग बड़ी हो जाएगी तो जो ही समर्स स्टार्ट होंगे तो तब हमें ये सैपलिंग्स लगानी है और उसके बाद ये थ्राइव करेंगे स्प्रिंग में भी, समर्स में भी और ऑटम में भी ये ब्लूम करते हैं। इसके अलावा इसके रिलेटेड ये हैं कि ये जो पिटूनिया होते हैं ये फुल सन यानी धूप में ज़्यादा अच्छे उगते हैं। तो ये था कुछ पिटूनिया के रिलेटेड। तो नेक्स्ट दैट इज़ गार्डन फ्लॉक्स। गार्डन फ्लॉक्स याद रहे, गार्डन फ्लॉक्स एक तो एनुअल आता है, दूसरा पेरिनियल आता है। पेरिनियल किसको कहते हैं, जो हमेशा वहीं रहता है, उसके रूट्स वहीं रहते हैं और कंटिन्यूसली ब्लूम करते हैं अपनी सीजन में। तो यहाँ हम बात करेंगे एनुअल फ्लॉक्स की। तो एनुअल फ्लॉक्स की जो सैपलिंग्स होती है वो विंटर में हम लगाते हैं, उसके बाद वो ब्लूम करते हैं एंडिंग स्प्रिंग में या समर के रिलेटेड, समर के आसपास वो ब्लूम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट शेड्स के होते हैं। इसके बाद इनकी पोजीशन कहाँ रहेगी, इनको अगर फुल सन भी पूरे धूप में इनको लगाएंगे वहाँ भी ये अच्छी तरह उगते हैं। अगर हाफ सन में भी लगाएंगे, पूरी धूप नहीं होगी तो वहाँ भी ये बिल्कुल अच्छी तरह ब्लूम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ एवरलास्टिंग, जिसको हम प्लास्टिक फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्लावर बिल्कुल हार्ड होता है और पूरे साल ये ऐसे रहता है और ये फ्लावर्स यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं एज ए कट फ्लावर भी या किसी और जगह भी। ये एवरलास्टिंग फ्लावर ये भी हम इस वक्त उगा सकते हैं और समर्स में, स्प्रिंग में ये ब्लूम होता है। इसकी भी बहुत सारे शेड्स आते हैं। ये था एवरलास्टिंग के रिलेटेड। नेक्स्ट इज गिलार्डिया। गिलार्डिया ये फ्लावर प्लांट भी हम अभी उगा सकते हैं विंटर में ही, और इसकी ब्लूमिंग भी स्प्रिंग में होती है, समर में होती है और ऑटम तक ये चलती है। यूजुअली क्या होता है कि गिलार्डिया है, इसके भी एनुअल गिलार्डिया होता है, इसकी भी किस्म होते हैं। एक तो सिंगल पेटल्ड होता है, दूसरा डबल पेटल होता है। सिंगल पेटल जो होता है वो डिफरेंट कलर्स के साथ आता है, और इसके बाद जो मल्टी पेटल्ड होता है वो डेजी लाइक या हम कहेंगे कि बहुत एक गुच्छे के साथ आता है। तो ये था थोड़ा सा गिलार्डिया के रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है गार्डन वर्बीना। गार्डन वर्बीना, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो इनिशियली में स्पाइकी बंचेस होते हैं और इन्हीं में से छोटे छोटे फ्लावर्स उगते हैं और बिल्कुल बढ़िया लुक देते हैं। इसकी वैरायटीज बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल है। याद रहे कि ये जो वर्बीना है ये असल में फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, ये विंटर्स में बिल्कुल ख़त्म होता है। अब क्या होता है कि कुछ वैरायटीज़ ऐसी है जो बहुत साल विंटर्स में उगी होती है किसी भी इलाके में, तो वो एक्लिमेटाइज होती है, फिर वो सर्वाइव कर पाती है। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ वैरायटीज़ सर्वाइव कर पाती हैं, लिहाजा हम उसको अभी भी उगा सकते हैं, उनको फ्रॉस्ट या स्नो की वजह से कुछ भी डैमेज नहीं होता है। ये था वर्बीना के रिलेटेड। तो लास्ट में है गुडेशिया। गुडेशिया भी एक ऐसी वैरायटी है जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स देती है, कप शेप्ड फ्लावर्स इसके होते हैं, डिफरेंट शेड्स कलर पैटर्न्स पाए जाते हैं हमारे यहाँ। लेकिन क्या होता है कि इसकी जो सैपलिंग्स है वो हमें पहले ही तैयार करके रखनी पड़ती है, लेकिन ये ब्लूम देता है पूरे समर्स में, स्प्रिंग में भी नहीं देता है, इनिशियल स्प्रिंग में भी नहीं देता है। जब मिड समर आता है तो तब इसकी ब्लूमिंग होती है। ये तो था थोड़ा सा गुडेशिया के रिलेटेड। तो लास्ट में हम पॉइंट ये हैं कि जो भी हमने डिस्कस किया, ये जो सारी वैरायटीज़ हैं ये फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट है, सिवाय कुछ, चाहे पिटूनिया हो या मोस्टली जो वर्बीना होता है, ऐसी कुछ वैरायटीज़ ये फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। हमने डिस्कस किया ये जो वैरायटीज़ है उसकी सैपलिंग्स तो हमें आज ही लगानी है, तब जाके वो स्टार्ट करेंगे ब्लूम करना स्प्रिंग में। तो पहले ही वो सैपलिंग हमें आज लगानी है। अगर हमें अब सीड्स लगाने हैं, सीड्स यूजुअली ऐसी सैपलिंग्स की तो
स्टार्टिंग ऑटम में शुरू करनी होती है, ताकि ऑटम से लेके ये जो विंटर तक टाइम स्पैन आता है, पीरियड आता है, इसमें छोटी छोटी सैपलिंग्स बन जाती हैं। उसके बाद हम ये ज़मीन या किसी कंटेनर या पॉट में हम लगा सकते हैं, तब जाके स्प्रिंग में ब्लूम कर सकते हैं। ये था जनरल आइडिया कुछ सैपलिंग्स या जो हमने डिस्कस किए इनके रिलेटेड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।